आज चाय की चर्चा में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतोगत्वा बेल मिल ही गई, लेकिन इस बेल को किस नजरिए से देखा जा रहा है? ये बेल जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की गई है, ये एक बहुत अरविंद केजरीवाल को इसे इस रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे जो अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री के रूप में अब वो कार्य नहीं कर सकता, कोई साइन नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री के उसमें जा नहीं सकता, तो फिर उसे आखिर इस बेल को लेने की क्या जरूरत थी? उसे तो इस बेल को छोड़ देना चाहिए था कि नहीं, मैं कंडीशनल बेल जो है वो नहीं लूंगा। मीन्स जो क्वेश्चन मार्क देशवासियों के दिमाग में है वो है, ये कंडीशंस इन्होंने क्यों स्वीकार कर ली? हाँ, ये कंडीशन स्वीकार करके अरविंद केजरीवाल ने अपना भविष्य खत्म कर दिया है। आपको याद होगा कि लोकसभा के इलेक्शन में भी अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने के लिए बेल दी गई थी। जी बिल्कुल, बेल दी गई थी। उसका क्या रिजल्ट निकला? उसका क्या रिजल्ट निकला कि इनके प्रयासों से आपको कोई फायदा नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूं कि अब ये बेल लेके इन्होंने वास्तव में ये प्रूफ कर दिया है कि ये राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं उसमें शामिल हैं, वरना इस बेल ने तो इनका मुख्यमंत्रीशिप ही खत्म कर दिया। तो इस तरह से इनका भविष्य कैसे खत्म हो जाएगा? वे बाहर आ गए हैं, आराम से अपने घर रहेंगे, पार्टी के कार्यों करेंगे, बस सीएम ऑफिस से तो नहीं जाएंगे। अरे भाई, मुझे बताइए, आखिर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या समझ के इनके अधिकारों का खत्म करा? ये किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, ये किसी आपके मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। क्या वजह इसकी? कहीं ना कहीं दोषी हैं, इन पर कोर्ट को विश्वास नहीं है कि अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आखिर इन्हें क्या जरूरत थी ऐसी बेल को एक्सेप्ट करने की? कंडीशनल बेल एक्सेप्ट करने की अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत थी? या तो ये दोषी हैं, अगर दोषी नहीं होते तो इन्हें ये बेल एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या इससे इनके आगामी चुनावी कैरियर पर असर पड़ना? बिल्कुल, इनके आगामी चुनाव पर असर पड़ेगा। और इनके अब तो मुझे ये भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसे डिसीजन दे रहा है जो किसी न किसी राजनीतिक दृष्टिकोण को भी समर्थन करते हैं। आखिर ये केजरीवाल का बेल होना और ये हरियाणा के इलेक्शन में जाएंगे, वहां क्या होगा? वहां जो वोट आप पार्टी को मिलेगा वो कांग्रेस का ही वोट होगा, उसका अंततोगत्वा फायदा भाजपा को होगा, बीजेपी को ही होगा। तो क्या ये सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ती क्या? मैं समझता हूं ये इनकी राजनीतिक नासमझी रही कि इन्होंने कंडीशनल बेल स्वीकार करी और बेल मिलने के बाद मिठाइयां बांटी और पटाखे छोड़े। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर एक आम आदमी हवालात में बंद होकर लौटता है तो लोग उसको बात करना बंद कर देते हैं, उससे दूरियां बना लेते हैं समाज के लोग। और वहीं जब राजनीति होती है तो वहां पर इतनी लंबी सजा के बाद भी बाहर निकलने पर लोग खुशियां बांट रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। नहीं,
अगर अनकंडीशनल बेल होती तब भी एक बात थी कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपको बेल दे दी, लेकिन कंडीशनल बेल उसमें भी आपका ये कि अब आप मुख्यमंत्री के रूप में जो है कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आपने मुख्यमंत्री पद खो के बेल ली है। क्या पहले भी ऐसे कोई बेल हुई है? नहीं, मेरी समझ में तो ऐसी कोई बेल आज तक नहीं हुई। ऐसी कोई बेल नहीं हुई आज नहीं तक। हुई, ये पहली बेल है। पहली बेल है ये। मैं तो इसे राजनीतिक बेल कहूंगा। आपने सही कहा, दिस इज अ प्योरली पॉलिटिकल बेल। पॉलिटिकल बेल।